बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हर दुख तकलीफ़ से दूर रखे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की ही मदद की ज़रूरत है। आप लोगों की वजह से ही मेरा चैनल स्टार्ट होगा, मेरा चैनल चलेगा और इसी तरह मैं आपके काम आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहली स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू 3। हमने बताना है कि क्या ये 3 के इक्वल है या नहीं, उन्होंने सही बात की है या नहीं की। इसका मतलब है स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर इक्वल टू 3। जब हम स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि 2 दफ़ा है तो इसका स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा -3 इज़ इक्वल टू 3। इसका मतलब कि उनकी स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। आपने ये एक्स्ट्रा वर्क साइड पे खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है ताकि आपको पता चले कि हम लोगों की स्टेटमेंट ठीक है या गलत, जो उन्होंने हमें दी हुई है। बीच में नहीं करना। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे नेक्स्ट वाला है आयोटा 23 इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, इसको इवन में कन्वर्ट करना होता है। आयोटा 22 मल्टीप्लाई आयोटा इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा 2 11 मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो -1 की पावर आ गई 11 और उसके बाद आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। ऑड में है तो -7 रहेगा, मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा और हमारा आंसर माइनस आयोटा ही आता है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। आगे है आयोटा 10 इक्वल्स टू -1, आयोटा 2 5 इक्वल्स टू -1, -1 की पावर 5 है तो यहाँ पे -1 है, तो हमारा -1 इक्वल आ जाएगा -1 के। इसका मतलब कि उनकी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस आयोटा 6 आयोटा। हमने कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट निकालना है। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं ना, -6 प्लस -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज, मतलब ये इक्वल है, इक्वल है किसके, -1 प्लस 6 आयोटा के। +6 आयोटा के, तो हमने इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो देखें ना, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर हमारा इक्वल होता है -1 के। ठीक है, क्योंकि 2 जगह पे आयोटा कैसे होंगे जब हमने कॉन्जुगेट निकालना है, तो हो ही नहीं सकते। ये हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। तो अब हम लेंगे कॉन्जुगेट, पहले इसको अरेंज करेंगे। -1 -6 आयोटा इक्वल टू -1 प्लस 6 आयोटा। अब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली साइड से हम लोग साइन चेंज कर देंगे, +6 आयोटा, तो ये हमारा -1 प्लस 6 आयोटा के इक्वल ही आया। इसका मतलब हमारी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसी तरह अगर हम देखें तो
उन्होंने बोला है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ रियल नंबर। उन्होंने कहा है डिफरेंस मीन्स माइनस, हमने माइनस करना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसको माइनस करना है इसके कॉन्जुगेट से, तो हमारा रियल नंबर आंसर आएगा, मतलब ये वाली साइड आंसर आएगी, आयोटा साथ नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये आएगा तो फिर हमारा आंसर ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो आंसर गलत है। तो हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। ट्रू फॉल्स वैसे तो आते नहीं हैं, पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, तो हमें कर लेने चाहिए। z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट मतलब a प्लस बी आयोटा, ये तो हमारा z है ना, तो कॉन्जुगेट का साइन होता है ये ऊपर एक स्लैश, तो a माइनस बी आयोटा। अब हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट निकाल लिया, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारा 2b आयोटा आंसर आ गया। इसका मतलब हमारा रियल नहीं आया, हमारा इमेजिनरी पार्ट आंसर आया है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट हम बार बार पेज टर्न हो रहा है, क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इफ़ a माइनस 1 a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आयोटा, देन a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू माइनस 11। उन्होंने कहा है a जो होता है ये हमारा रियल पार्ट होता है और b हमारा b वाली साइड हमारी इमेजिनरी पार्ट होती है। तो आपने देखना है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसमें आयोटा नहीं है, तो ये वाला हमारा रियल है और ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो a माइनस बी, ये मैं क्या लिख रही हूँ, हमने क्या करना है रियल पार्ट को, यहाँ पर ये रियल है ये इमेजिनरी है, हमने रियल सारे इकट्ठे कर लेने हैं और इमेजिनरी इकट्ठे कर लेने हैं। a माइनस 1 इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5, ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1, a इक्वल्स टू 6, a हमारा 6 आ गया जैसे कि स्टेटमेंट दी गई है, और b माइनस बी प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये इक्वल है हमारा प्लस 8 आयोटा के। ठीक है, तो हमारा आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, तो माइनस बी इक्वल्स टू 8, और ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस इक्वल बाहर था तो ये माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 3, और कटिंग भी इसी वजह से हुई कि ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। b इक्वल्स टू 11, और ये इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस चला जाएगा, तो b इक्वल्स टू माइनस 11। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। इसी तरह इसकी लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने दी है, तो इस क्वेश्चन को भी हम करके देखते हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस बी आयोटा। तो इसका हमने प्रोडक्ट लेना है a प्लस बी आयोटा, प्रोडक्ट a माइनस बी आयोटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अभी ये मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब
अब ये हमारा रियल पार्ट है। अब हम किसी भी माइनस वाली वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा। अगर हम -3 का भी स्क्वायर लेते हैं, इसकी जगह पर कोई नंबर होता, -3 का स्क्वायर भी हम लेते तो वो भी आंसर 9 आता। और अगर हम लोग 3 का भी लें तो भी, 3 का स्क्वायर भी लें तो भी 9 आएगा। कोई भी नंबर ले माइनस में भी होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर लेने की वजह से। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये ऐसी फॉर्म जिसके बाद ना हम लोग इसे मज़ीद सॉल्व ना कर सकते हो, वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अभी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, लेकिन ए और बी हमारे रियल होने चाहिए, रियल नंबर्स। तो सॉल्व करते हैं। ये जस्ट ऐड वाले क्वेश्चंस है तो सिंपली ऐड होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट ओपन हो गई, प्लस 7 - 2 अयोटा, 7 + 2 = 9, 3 - 2 = 1, प्लस 1 अयोटा, मतलब 9 + 1 हमारा आ गया ना, 9 + अयोटा a + b अयोटा की तरह आ गया ना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर। इसी तरीके से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, लास्ट वाला 4 वाला क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, बाकी के क्वेश्चंस आप करेंगे। 4th क्वेश्चन है 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 6 अयोटा क्यूब प्लस 3 अयोटा 16 - 6 अयोटा 19 प्लस 4 अयोटा 25। ये हमारा क्वेश्चन है और इसको करना है हमने सॉल्व। सबसे पहले तो अयोटा स्क्वायर हमारा होता है -1 के इक्वल, प्लस 6 अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा। हमने इसको ऐसे कर इवन में कर लेना है ताकि हम लोग सॉल्व कर सकें। 3 अयोटा 2 × 8 = 16 - 6 अयोटा 18 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस 4 अयोटा 24 मल्टीप्लाई अयोटा, -2 प्लस 6 -1 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस 3 -1 मल्टीप्लाई a की पावर 8 -6 अयोटा स्क्वायर की पावर 9 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर की पावर 12 मल्टीप्लाई अयोटा, -2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर, प्लस नहीं आएगा, -6 अयोटा आएगा। कैसे? ये -6 हो जाएगा और अयोटा ये जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो उसके बाद हम लोग प्लस 3 1 की पावर 8 लें, मतलब ऑड में होती तो यहाँ पर -1 आ जाता, इवन में है तो यहाँ पर सिंपली 1 आ जाएगा। माइनस ख़त्म हो जाता है ना इवन में पावर हो तो। 6 -1 मल्टीप्लाई की पावर 9 है, मल्टीप्लाई अयोटा प्लस 4 -1 12 मल्टीप्लाई अयोटा -2 -6 अयोटा प्लस 3 -6 और यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 अयोटा हो जाएगा प्लस 4, इसकी पावर भी इवन में है तो पावर में से माइनस तो नीचे माइनस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर अयोटा आ जाएगा। मैं यहीं पे करूँगी ताकि समझ सही आए। ये -6 और -6 अयोटा प्लस 6 अयोटा हो जाएगा कैंसिल, और -2 + 3 = 1 और यहाँ 4 अयोटा। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। a + b अयोटा की फॉर्म में हमने आंसर लाना है।
इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करेंगे, हम लोग पहली वैल्यू लेते हैं और इस सारी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद दूसरी वैल्यू लेते हैं, इस सारी ब्रैकेट को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और साइन बाहर जो लगता है वो ही लगता है जो इन दोनों के मिड में होता है। मतलब कि -7 मल्टीप्लाई -3 + 2 आयोटा, ये +3 आयोटा आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो -3 आयोटा आ जाता, -3 + 2 आयोटा। अब हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये +21 आ जाएगा क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाएगा। -14 आयोटा प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा -9 आयोटा, ये प्लस है और ये भी प्लस है, +6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे -1 ही। उससे पहले 14 + 9 क्या होता है, 23 होता है। प्लस इसलिए क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो हमारा 23 आयोटा +6 -1 तो इक्वल्स टू 21 -23 आयोटा -6। ठीक है, अब ये माइनस हो गया तो 15 -23 आयोटा हमारा आंसर है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। एक और मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, हम लोग करेंगे इसका 3rd वाला क्वेश्चन। √5 -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका 2nd वाला क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने आयोटा नहीं दिया हुआ, तो हम लोग इसको आयोटा लाएंगे। तो वो किस तरीके से लाएंगे हम लोग, ये जो हमें आयोटा इस साइड वाली वैल्यू में होता है ना, हमने इसी साइड वाली वैल्यू में आयोटा लाना है। क्वेश्चन को सॉल्व इस तरीके से करना है कि पहले हम लोग करेंगे, पहले मैं ऐसा करती हूँ, वही कर लेती हूँ। 2 - √-4 3 -√-4 हमने आयोटा लेकर आना है ना, तो वो हम किस तरीके से लाएंगे, 2 -√-1 × 4। अगर हम इस तरीके से लिखें तो क्या ये गलत होगा, बिल्कुल नहीं। हमने आयोटा को लाना है तो हम लोग इस थ्योरी का यूज़ ही करेंगे कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अब और अगर आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 और √-1 इज़ इक्वल टू आयोटा। ठीक है, तो इधर हमारे पास √-1 है, तो हम लोग इन्हें सेपरेट कर लेंगे। -√-1 × √4 3 -√-1 × √4, तो यहाँ आ जाएगा आयोटा 2 -4 और यहाँ आ जाएगा आयोटा 3 -4 आयोटा, क्योंकि ये आयोटा में चेंज हो जाएगा, तो आंसर हमारा इस तरीके से आ जाएगा। साइंस चेक कर लेंगे। हाँ, तो अब हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 -√4 आयोटा -4 √4 आयोटा 3 -√4 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर रहेगा क्योंकि हमारा स्क्वायर रूट का आयोटा का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, तो वो बाहर रहेगा। 2 × 3 is 6 -2 4 आयोटा -3 4 आयोटा माइनस ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है -1, तो 6 - 2 √4 आयोटा -3 √4 आयोटा, तो
-4 आ गया और यहाँ पर -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों इन दोनों का सम ले लेंगे, तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 - 5 स्क्वायर रूट 4 आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा +4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 - 5 स्क्वायर रूट 4 आयोटा। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। और ये जो 4th वाला क्वेश्चन है, इसमें कॉन्जुगेट है, तो हमारे साइंस चेंज हो जाएंगे जो आयोटा के साथ हैं, तो 3 + 2 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये 3rd वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, सिंपल सा, इजी सा। 5 - 3 आयोटा और बाहर आ गया स्क्वेयर। अब क्या करना है, हमने इसका स्क्वेयर ले लेना है। तो स्क्वेयर किस तरीके से आएगा, स्क्वायर रूट 5 - 3 आयोटा, वो हमने फार्मूला पढ़ा था ना, a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। सेम उसी तरीके से ये a है और ये b है, हमने इस तरीके से इसका स्क्वेयर निकालना है। तो 5 का स्क्वेयर प्लस 3 आयोटा का स्क्वेयर -2 स्क्वायर रूट 5 और 3 आयोटा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे 5 + 3 3 = 9 और ये आयोटा स्क्वेयर आ गया, -2 3 = 6 होता है, तो 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा आ जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ पर 5 + 9 - 1 - 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, तो 5 - 9 - 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा आ गया। 5 - 9 = -4 - 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये a आ गया और ये b आ गया। जिस तरीके से a - b आयोटा होता है ना, सॉरी, a + b आयोटा, उसी तरह। अब करेंगे हम लोग इसका 4th क्वेश्चन सॉल्व। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। यही क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा और तरह है, मतलब है उन्हीं की तरह, इसकी भी शेप उन्होंने हमें चेंज करके, फॉर्म चेंज करके दी हुई है। 1 + आयोटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 4। ये हमने किस तरीके से करना है, -2 1 + आयोटा। अब जो नीचे वाली वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है ना, ये दूसरी साइड पे भी जाएगी, मल्टीप्लाई 1 - आयोटा 1 - आयोटा। ठीक है, इस तरीके से। अब होगा ये सॉल्व, तो 2 1 - आयोटा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + आयोटा 1 - आयोटा। ठीक है, तो -2 + आयोटा आ गया हमारा आंसर ऊपर, और नीचे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर - आयोटा का स्क्वायर, तो -2 + 1 + आयोटा 1 आ गया, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर = -1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 + आयोटा 1 + 1 = 2 -2 + आयोटा, और यहाँ 2 आ गया। हम इसको कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, जैसे हमने पहले करते हैं, प्लस आयोटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया आयोटा बाई 2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ, मज़ीद आपको समझ आएगी जिससे।
सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थर्ड भी सेम इसकी तरह है। अब मैं आपको कराती हूँ 4 वाला क्वेश्चन। 4 वाला क्वेश्चन हमें दिया है 2 माइनस 6 आयोटा 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा बाई 3 प्लस आयोटा। जब इसका सिंपली हमने पहले एलसीएम लेना है, तो देखें जब नीचे सेम वैल्यू होती है तो हम लोग 2 दफ़ा नहीं लिखते, उसको ना मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट एक दफ़ा हम इसे लिख देते हैं, और ऊपर भी जैसे होता है हम उसी तरह लिख देते हैं। 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा, और यहाँ आ जाएगा 3 प्लस आयोटा। तो ऊपर हम लोग इसको काट लेंगे 2 माइनस 6 आयोटा ब्रैकेट्स ओपन माइनस 4 माइनस आयोटा, और नीचे 3 प्लस आयोटा। यहाँ पे हमारा -2 आ जाएगा, इसको और इसको माइनस करने से बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस लगा, और यहाँ पे -7 आयोटा आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होने की वजह से -7 लगा, लेकिन ये ऐड हुए हैं 3 प्लस आयोटा। अब हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा -2 माइनस 7 आयोटा 3 माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 3 माइनस आयोटा -7 आयोटा 3 माइनस आयोटा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो -6 प्लस 2 आयोटा -21 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर 9 -1, और यहाँ -6 2 आयोटा -21 आयोटा इज -19 आयोटा प्लस 7 -1 डिवाइडेड बाय, हमारा आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि ये आपस में प्लस हो जाएंगे। कुछ चीज़ें डायरेक्ट करनी चाहिए, कुछ चीज़ें डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। आयोटा प्लस यहाँ -7 आ जाएगा डिवाइड बाय 10, -6 -7 इज़ -13 -19 आयोटा डिवाइड बाय 10, ये हमारा आंसर है। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और बाहर आ जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर किस तरीके से होगा, अब हम लोगों ने एक दफ़ा इसे प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। जैसे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो हम लोग करेंगे फार्मूला लिखेंगे ऐसे स्क्वायर, पहले इसको सेपरेट किया, उसके बाद हम लोग एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, और a माइनस b का होल स्क्वायर भी फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब हमने यही फार्मूलाज यहाँ पर पुट कर देने हैं। ये समझ ले a है और ये b है, ये a है ये b है, इस तरीके से हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 आयोटा, ठीक है। डिवाइड करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 आयोटा, 1 प्लस -1
प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस -1 माइनस 2 आयोटा। ये भी ज़ीरो हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब देखें ये और ये भी कैंसिल हो गए, तो मतलब हमारा आंसर 1 आ गया, -1 आ गया, बल्कि क्योंकि माइनस भी है वैल्यू के साथ। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं आया, मतलब सिर्फ रियल पार्ट आया है, इमेजिनरी पार्ट नहीं आया। तो हम लोग इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे -1 प्लस 0 आयोटा। ज़ीरो लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ज़ीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर दोबारा से ज़ीरो हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कल हम इस एक्सरसाइज का 5th 6th और 7 वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आई होप कि आपको मैं समझा सकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछें, मैं आपको बताऊंगी और आप कन्फ्यूजन को क्लियर करूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।